नकारा प्रधानमंत्री अगर इस देश के होंगे तो मैं समझती हूं कि देश जो है कभी तरक्की नहीं कर सकता। 2024 में अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं तो फिर ये किसी से शिकायत मत कीजिएगा, तय कर लीजिएगा कि आज आने वाले वक्त में अगर 2024 में अगर इस देश के साथ, अगर उन बेटियों के साथ जो न्याय मांगने के लिए, जिनको ये कहा जाता है कि तुम्हें न्याय चाहिए तो पहले सांसदी का चुनाव लड़ो। जैसे लोग कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे, तो उनकी तारीफ करना क्या जरूरी है भारत में? देखिए, कौन कहता है ये मुगल आक्रांता? ये वही कहते हैं, ये जो एजेंडा है ये कौन चलाते हैं? जाहिर सी बात है वो देश का जो बड़ा मीडिया, जिनको असाइनमेंट मिलता है इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाने का कि वो आक्रांता थे, बाहर से आए थे, क्रूर थे, 3 लाख लोगों को पर डे मारते थे, इस तरीके की जो न्यूज है वो कौन चला रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? इस तरीके की झूठी अफवाहें और खबरें कौन चला रहा है? जाहिर सी बात है वो लोग चला रहे हैं। अगर देश का इतिहास पढ़ा होता या स्कूल में पढ़ाई की होती तो शायद वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो कहते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो बड़ा हादसा हुआ है उसकी उन्हें खबर थी, लेकिन वो लोगों को किसी को बता नहीं पाए, उन्होंने किसी को बताया नहीं और 300 लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार भूल गई है कि हिटलर जैसे लोग इस दुनिया के अंदर आए और वो फिर इसी दुनिया में फना होकर के उस मिट्टी में मिल गए। लेकिन ये मोदी सरकार, जिसको ये इस बात का घमंड है कि वो आज जिस तरीके से सरकार में सत्ता में काबिज है और वो कभी नहीं जाएगी, तो समझती हूँ कि इस तरीके के बयान डिप्टी सीएम के ओहदे को सूट नहीं करते। जिस तरीके के बयान डिप्टी सीएम साहब दे रहे हैं कि औरंगजेब की नाजायज औलाद आजकल बहुत बोल रही है, इस तरीके के बयान, आपको क्या लगता है कि ये एक डिप्टी सीएम के पद को, उनकी गरिमा को शोभा देता है? जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, रहन सहन, कपड़े पहनने की आज़ादी छीनी जा रही है, आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को छीना जा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज हर वो अधिकार, जो फंडामेंटल राइट जो हमें संविधान देता है, कानून देता है, उन सभी अधिकारों को जिस तरीके से एक आम जन से छीना जा रहा है और एक तानाशाह जो सोचता है वो आपके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करता है कि आप किस तरीके से खाएंगे, किस तरीके से कहीं जाएंगे, किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी की बुकों में तो पहले ही इतिहास को बदला जा चुका है और अब जिस तरीके से रोडों के नाम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बाबर लेन, औरंगजेब लेन, इनको भी लगातार कोई ना कोई कारिणी, वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरीके के जो कुछ लोग हैं, कुछ इस तरीके की आर्मी है, वो बार बार आकर के ये कोशिश करती रहती है, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश करती रहती है। तो ये मैं कह रही हूँ पहली बार नहीं हुआ कि किसी डिप्टी सीएम ने इस तरीके का बयान दिया है या फिर किसी ऐसे मंत्री या किसी सांसद का इस तरीके का बयान आया है देश के इतिहास को लेकर के। तो देखिए, इस तरीके के बयान जब आते हैं, क्योंकि विकास तो कुछ किया नहीं है, तो नाम बदलने की राजनीति, नाम के ऊपर राजनीति, सिर्फ यही मुद्दा रह गया है देश के अंदर। लेकिन डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि जो भी उनके तारीफ करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बख्शा तो वैसे भी नहीं जा रहा है इस देश के अंदर। किसको बख्शा जा रहा है? आप बताइए, बेटियों को बख्शा जा रहा है, किसानों को बख्शा जा रहा है, देखिए देश के युवाओं को बख्शा जा रहा है, यहाँ की माता और बहनों को बख्शा जा रहा है। किसको बख्शा जा रहा है? देश के तो किसी 140 करोड़ अगर लोगों को देखें तो किसी को ये मोदी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली, किसको बख्श रही है? किसी को नहीं बख्श रही है। तो देखिए, पहले ही आप हमारे सारे अधिकारों को छीन चुके, आप फंडामेंटल राइट्स को छीन चुके, एक समुदाय को जिस तरीके से बार बार आप टारगेट करते रहते हैं। तो देखिए, क्योंकि विकास कुछ किया नहीं, तो एक ही राजनीति, एक ही एजेंडे पर, एक ही प्रोपेगेंडा जो है मोदी सरकार का, वही सिर्फ देश के अंदर चलता है। को अगर बुरा लगता है या मतलब औरंगजेब का फोटो लगवाना या स्टेटस पे लगवाना, तो लगवाने की क्या जरूरत थी? माहौल को सही रहने देते ना। व्हाट्सएप देखिए, माहौल, देखिए ऐसा है, इस देश का कुछ इतिहास है, उस इतिहास से आप दरकिनार अपने आप को नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर इस देश को औरंगजेब के मानने वाले भी लोग यहाँ पर हैं और इस देश का इतिहास रहा है, ब्रिटिश भी यहाँ पर आए हैं, तो आप ब्रिटिशर्स को तो गाली नहीं देते, आप ब्रिटिशर्स को तो कुछ नहीं कहते जिन्होंने 200 साल राज किया। देखिए, जो लोग यहाँ पर आए वो कुछ हिंदुस्तान को देखे गए। आपको कुतुब मीनार से परेशानी है, आपको ताजमहल से परेशानी है, आपको लाल किले से परेशानी है। देखिए, आप सबको
आप ताजमहल को आप ताजो महल बता देते हैं, कुतुब मीनार को अपनी किसी ऐसे भगवान से और किसी उस मंदिर से जोड़ देते हैं। तो देखिए इस देश के अंदर तो ये चल रहा है कि खुद का कुछ निर्माण नहीं किया, 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाले लोग। मैं पूछना चाहती हूँ 9 साल में क्या किया? आपका तो बस नहीं चलता कि आप हर चीज का तो उद्घाटन मोदी जी को करना है, आपका बस नहीं चलता वरना शौचालय के बाहर भी बड़ा बड़ा अपना फोटो और अपना नाम गुदवा दें। तो देखिए हर गली हर चौराहे पर आप अपने बड़ा बड़ा तस्वीर लगवा दें। तो इस देश के अंदर तो देखिए ये सिर्फ उद्घाटन जो पुराने जो यूपीए के टाइम पे काम हुए सिर्फ उसको लेकर के उसके उद्घाटन चल रहे हैं। 10 सालों में जो कांग्रेस ने किया वो आज तक आप उसके उद्घाटन कर पा रहे हैं। और उसके अलावा आपने अपने क्या काम है, अपना क्या आपका विकास है वो उस पर, क्योंकि जिन जुमलों की आपने बात की थी 15 लाख 2022 में बुलेट ट्रेन, घर घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आप बात करते थे, 2022 में हर भारतीय के पास अपना घर, आप एलईडी बल्ब, नल जल और तमाम काला धन की बात करते थे। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि कहा 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, कितने शहरों में, कितने 9 शहरों का नाम बता दीजिए जहां पर 2 लाख नौकरियां भी आपने दी हो। तो देखिए ये सारे जो हैं वो जुमले जो साबित हुए 9 साल में। आप विश्व गुरु जो आपको बनाने की बात करते हैं, जो कहते हैं डंका बज रहा है जो बाहरी मुल्कों के अंदर, तो देखिए ये कौन कह रहा है? ये देश का वो मीडिया कह रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करता, दलाली करता, उसको पैसा मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो देश का मीडिया है जो सिर्फ मोदी भक्ति में लीन है। सत्ता से सवाल करना उनके बस की बात। लेकिन मैम जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे तो उनकी तारीफ करना क्या जरूरी है भारत में? देखिए कौन कहता है ये मुगल आक्रांता? ये वही कहते हैं। ये जो एजेंडा है ये कौन चलाते हैं? जाहिर सी बात है वो देश का जो बड़ा मीडिया जिनको असाइनमेंट मिलता है इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाने का कि वो आक्रांता थे, बाहर से आए थे, क्रूर थे, 3 लाख लोगों को पर डे मारते थे, इस तरीके की जो न्यूज है वो कौन चला रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? इस तरीके की झूठी अफवाहें और खबरें कौन चला रहा है? जाहिर सी बात है वो लोग चला रहे हैं। अगर देश का इतिहास पढ़ा होता या स्कूल में पढ़ाई की होती तो शायद वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते। मैं तो कहती हूँ सड़क छाप गुंडे की तरह ये बात करते हैं। देश का जो मीडिया है वो सड़क छाप गुंडा बन चुका है, क्योंकि पढ़ाई नहीं की। अगर कोई पढ़ा लिखा कोई पत्रकार है वो इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि आज इस तरीके से एनसीईआरटी की बुकों के अंदर से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आप स्कूल जाइए, स्कूल जाकर के पढ़ाई कीजिए, इतिहास को, देश के इतिहास को पढ़िए, उसके बाद बात कीजिएगा। लेकिन उनका विकास देख के 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने मोदी जी। कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है। देखिए ये जनता की जो मन की बात है ये कौन बता रहा है? या तो धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं या फिर ये देश के जो मीडिया है, जो अंतर्यामी है, वो मीडिया बताते हैं, जिनको अतीक और अशरफ की बात पता चल जाती है कि उनका एनकाउंटर और उनकी हत्या होने वाली है, उनके बेटे की हत्या होने वाली है। ये वो अंतर्यामी मीडिया है जो ये कहता है 1 महीने तक वो ये चलाता है कि उनकी हत्या होने वाली है, और हत्या हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है। तो और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो कहते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो बड़ा हादसा हुआ है उसकी उन्हें खबर थी, लेकिन वो लोगों को किसी को बता नहीं पाए, उन्होंने किसी को बताया नहीं और 300 लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे बाबा और ऐसे पाखंडी लोग जब तक इस देश के अंदर रहेंगे, इस तरीके के जो चाटुकार पत्रकार इस देश के अंदर रहेंगे और इतने नकारा प्रधानमंत्री अगर इस देश के होंगे, तो मैं समझती हूं कि देश जो है कभी तरक्की नहीं कर सकता। 2024 में अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं तो फिर ये किसी से शिकायत मत कीजिएगा, तय कर लीजिएगा कि आज आने वाले वक्त में अगर 2024 में अगर इस देश के साथ, अगर उन बेटियों के साथ जो न्याय मांगने के लिए, जिनको ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो पहले सांसद का चुनाव लड़ो, संसद के अंदर जाओ, फिर उस सांसद से न्याय मांगो। तो इस देश के अंदर ये बोला जाता है। टक्कर देने वाला देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री को शायद ये लगता है और ये अहंकार है कि शायद 2024 में वो जीत रहे हैं और वो सत्ता से कभी नहीं उतरेंगे। लेकिन आपको कहना चाहती हूँ और बड़ी माफी के साथ इस बात को कहूंगी कि शायद ये मोदी सरकार भूल गई है कि हिटलर जैसे लोग इस दुनिया के अंदर आए और वो फिर इसी दुनिया में फना होकर के उस मिट्टी में मिल गए। लेकिन ये मोदी सरकार, जिसको ये इस बात का घमंड है कि वो आज जिस तरीके से सरकार में सत्ता में काबिज है और वो कभी नहीं जाएगी, तो देखिए इस गलतफहमी में मत रहिए। 2024 नजदीक है, जनता फैसला कर चुकी है। कर्नाटक जिस तरीके से हम लोग पूर्ण बहुमत से जीते हैं, आने वाले चुनाव में 2 राज्यों के महाराष्ट्र के चुनाव देख लीजिएगा, नतीजे आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव हुए वहां के जो नतीजे पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वहां पर 14% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने वोट किया और बाकी जो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, जिताया, अपूर्ण बहुमत से जिताया। और आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा कि प्रचंड बहुमत हम लोग लेकर के आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।